नमो नमो प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। राम गुरु जी नमो नमः। नमो अरिहन्ताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयर्याणं। नमो वज्झायाणं। नमो लोये सब्बसाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सव्येसे पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे तीन विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के प्रथम प्रकरण और इस प्रथम प्रकरण का नाम है क्रियापद प्रकरण। ऐसे हम लोग 5 प्रकरण देखेंगे जिनमें सर्वप्रथम ये क्रियापद प्रकरण और क्रियापद की सिद्धि के लिए आवश्यक है नियम। तो उन्हीं नियमों को यहां पर हम देखेंगे कि नियम जो है उसी नियम को फिर से एक बार याद कर लेते हैं कि जिसके अनुसार अर्थात जिसके आधार पर हम क्रियापद की सिद्धि कर सकते हैं। तो प्रथम नंबर नियम है कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। सेकंड नंबर नियम यह है कि वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 3 है कि परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं। नियम नंबर 4 इस प्रकार से है कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगाया जाता है। उसके बाद कि म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अगर अ हो तो अ का आ हो जाता है। उसके बाद हम नियम देखे हैं कि ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। तो ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहा जाता है। पद के अंत में स हो तो स का र होता है और पदांत यानी पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा तो अघोष व्यंजन हो तो फिर र का विसर्ग हो जाता है। और अंतिम नियम देखे थे कि अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। इन्हीं 9 नियम के आधार पर अब तक हम लोग 9 क्रियापद में से 8 क्रियापद की सिद्धि कर चुके हैं। और वो 8 कौन कौन से हैं? तो वो 8 इस प्रकार से हैं कि उत्तम पुरुष के 3, उत्तम पुरुष एकवचन, उत्तम पुरुष द्विवचन और उत्तम पुरुष बहुवचन। मध्यम पुरुष के 3, मध्यम पुरुष एकवचन, मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन। और अन्य पुरुष के 2, अन्य पुरुष एकवचन और अन्य पुरुष द्विवचन।
यहां तक हम लोग सिद्धि कर चुके हैं। एक बाकी है और वह है अन्य पुरुष बहुवचन। तो क्रियापद की सिद्धि के लिए दो जरूरी बात। प्रथमतः धातु का ज्ञान होना चाहिए कि धातु कैसे हैं, धातु किस प्रकार की हैं, कौन से गण के धातु हैं, कौन से पद की हैं, ये धातु के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए। और सेकंड, प्रत्यय का ज्ञान। अब जिसकी सिद्धि करनी है उसके हिसाब से उनका प्रत्यय लगता है। अगर उत्तम पुरुष एक वचन का सिद्ध करना है तो प्रत्यय भी लगेगा उत्तम पुरुष एक वचन का ही। जैसे नमामि, ये उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, तो प्रत्यय भी उसके अनुसार ही है। उत्तम पुरुष एक वचन में प्रत्यय है मी। अगर नमावह सिद्ध करना है तो वहां पर प्रत्यय नमावह किसका रूप है, उत्तम पुरुष द्विवचन का, तो वहां पर उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय लगेगा। तो उत्तम पुरुष द्विवचन का प्रत्यय क्या है, वस। नमामः, ये रूप किसकी है, उत्तम पुरुष बहुवचन, तो उसके लिए प्रत्यय, तो प्रत्यय भी है उत्तम पुरुष बहुवचन के लिए मस प्रत्यय है। नमसी, तो यहां पर ये रूप है मध्यम पुरुष एक वचन का, तो ये मध्यम पुरुष एक वचन है, तो उसके लिए मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय भी लगेगा। तो मध्यम पुरुष एक वचन का प्रत्यय क्या है, तो सी प्रत्यय। उसके बाद नमथः, ये मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है, तो उसके लिए प्रत्यय, तो देख लीजिए, उत्तम पुरुष एक वचन में मी, उत्तम पुरुष द्विवचन बस, उत्तम पुरुष बहुवचन मस, मध्यम पुरुष एक वचन सी और मध्यम पुरुष द्विवचन थस, ये थस प्रत्यय है यहां पर। अब नमथ, ये मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप है, तो इसके लिए प्रत्यय, तब प्रत्यय थ है मध्यम पुरुष बहुवचन में। नामति, अन्य पुरुष एक वचन का रूप है, तो अन्य पुरुष एक वचन में क्या आता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में मी, उत्तम पुरुष द्विवचन वस, उत्तम पुरुष बहुवचन मस, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, मध्यम पुरुष बहुवचन थ, अन्य पुरुष एक वचन में ति, तो यहां पर प्रत्यय क्या लगेगा, ति। नमतः, ये अन्य पुरुष द्विवचन का रूप है, तो उसके लिए प्रत्यय है तस। अब जो एक बाकी है अन्य पुरुष बहुवचन, तो अन्य पुरुष बहुवचन में नमंती, तो उसके लिए प्रत्यय यहां पर होता है अंति। लेकिन उससे पहले 8 रूप यहां पर सीखे हैं, 8 क्रियापद की सिद्धि हो चुका है, तो किसी 8 जन को मैं पूछूंगा किसी 8 जन को पूछना है और उन्हें 8 जनों में एक एक रूप को, इस रूप की सिद्धि करनी है। जिसका नाम बोला जाए उन्हीं अनम्यूट करें, बाकी सारे के सारे का म्यूट रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। A5 हाँ प्रणाम जी, गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए नमति। नमति, क्रियावाचक शब्दों को धातु कहते हैं, इसलिए धातु है तो नम, नमने नम, नम। आगे वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति प्रत्यय लगते हैं, तो विभक्ति प्रत्यय नमति, गलत, नम, 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 ओके नम, हाँ सही है। आगे नम। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी प्रत्यय लगते हैं, परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं, नम प्लस टी, नम नमति, नहीं है, नम प्लस ती, नम, धातु नम हमेशा प्लस आधा होता है। नाम।
और चौथा नियम है ती आदि प्रत्यय लगने को धातु का अविकरण प्रत्यय लगता है, इसलिए नम प्लस अ प्लस ती। पांचवा नियम है ती आदि प्रत्यय लगे हो तो उसे पद कहते हैं नमति। नियम थोड़ा व्यवस्थित कर लेना है, नियम के हाँ अभ्यास नहीं हुआ है ऐसे लग रहा है, नियम को पक्का करना है। हाँ स्टेप बाय गुरुजी स्टेप एक। सही है, हाँ एक के बाद स्टेप सही है, लेकिन हाँ नियम जो जिस प्रकार से नियम लिखा गया है उसके अनुसार बोला नहीं जा रहा है। कहीं ओके। का की कु ऐसी इसका स्पेलिंग में थोड़ा सा गलत हो रहा है। ये सारे को इन सारे को कंठस्थ कर लेना है, क्योंकि हम जी, यहाँ पर जितने भी जुड़े हैं किस योजना में जुड़े हुए हैं, अध्यापक योजना में। अध्यापक योजना के लिए। तो अध्यापक योजना के लिए उसी तरह से हमें तैयार होना है। ओके ये जो गुरुजी। मैं यहाँ पर धीमे 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 जो चला रहा हूं, क्यों? क्योंकि तो हमें आपको भी वहां तक अंदर तक पहुंचे आए, अंदर तक समझ में आए, डीप तक हम पहुंचे, कहीं भूल ना हो, इसीलिए मैं आप सबको बुला रहा हूं। बाकी जी ये जो कोर्स है अभी अभी लगभग कितना 11वां की 12वां क्लास होगा या तो 10वां क्लास होगा शायद। तो ये हाँ इतने क्लास से इतना क्लास जो है, तो इनमें से तो ये तो आधा पूरा हो जाता है। ये फास्ट जो पार्ट ये जो दिया गया ये 15 दिन का ही कोर्स है, लेकिन इतना धीमे धीमे चलाने का अर्थ यही है कि आप लोगों को सही तरह से समझन में आए, व्यवस्थित रूप किया जाए। जैसे यहाँ पर जिस प्रकार से बोला जा रहा है उस प्रकार से थोड़ा सा मेहनत कीजिए। सही है, जी मेहनत किया हुआ है, लेकिन और थोड़ा सा मेहनत इसमें मांग रहा है, तो थोड़ा मेहनत करके नेक्स्ट टाइम में आएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद। गुरु जितने नियम है उतने ही बोलने हैं। हाँ जी, जैसे जो जो नियम यहाँ पर लगेगा उतना ही इसका यूज करना है। लेकिन कल जो सिखाया था उसमें 7 नियम है ना, तो उसमें 9 नियम, चल। वहां पर टोटल 9 नियम है। उन 9 नियम में जो है कि 9 नियम में से कोई भी नियम हमें हमें लगाना है। जैसे कि मान लीजिए एक टेबल बनाना हो, तो टेबल ओके। के लिए क्या क्या चाहिए? टेबल के लिए ये खीली भी चाहिए, खीला भी होना चाहिए, ये पाटा भी होना चाहिए, और ओके। साथ साथ में हथौड़ा भी होना चाहिए। बहुत सारे हैं, और उसके लिए अलग 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 ये जो लकड़ी है उसका पीसेस किया हुआ है। लेकिन सभी को क्या एक साथ डाल देते हैं? नहीं, जिसको जहां जिसका फिट होता है उसके जगह वहीं पे। जहां जॉइंट में सिर्फ 2 mm की खिली लगता है वहां पर 2 mm वाला ही लगाना होता है। 5 mm वाला होने के बावजूद भी उसको नहीं लगाते। क्यों? क्योंकि उसका उपयोग सिर्फ उतने के लिए ही है। इसलिए जिस नियम के लिए, जिस क्रियापद की सिद्धि के लिए जितना नियम की उपयोगिता हो उतने का ही हमें उपयोग करना है, बाकी के नहीं। लेकिन कल अन्य पुरुष द्विवचन का तस जो नियम है ना, वो तस तो में उसमें वो होता है, लेकिन यहाँ पर तो आपको नमति ही बोला है ना। नहीं नहीं, कल चलत का जो है ना, तो उसमें 6 नियम लगते हैं। हाँ होगा, कहीं यहाँ यहाँ पर 6 ही नियम लगता है, इसमें एक ज्यादा आ गया होगा नंबर, इसमें 7 आ गया होगा, तो उसमें 6 में पूरा हो जाता है। 6 कर देना है, ऐसे कोई बात तो नहीं। ऐसा चलने वाला है। हाँ जी, चले ओके। नेक्स्ट। प्रारंभ गुरु। उसके बाद A35, A35 प्रणाम गुरु जी। आप सिद्ध की A35 38 नहीं, A35 35 35 बोल। हाँ सॉरी सॉरी जी सॉरी गुरुजी। सॉरी। आप सिद्ध कीजिए नमामि। है हाँ जी बोलिए, वॉइस नमामि सिद्ध कीजिए। क्या गुरुजी? नमामि, उत्तम पुरुष एक वचन का रूप नमामि। अनम्यूट होइए और सामने आकर अब सिद्ध कीजिए। A35 गुरुजी, कौन है? हाँ, नमामि की सिद्धि कीजिए। इन क्रियापद को सिद्धि करना है, नमामि। लेकिन गुरुजी इसमें मुझे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने लास्ट 3-4 डेज से क्लास अटेंड नहीं किया ना, इसीलिए। पीछे का वीडियो देखा गया कि बाकी है?
नहीं, अभी अंतराई से आज ही फ्री हुई हूँ, इसीलिए ओके, गुरु जी। कवर कर लीजिएगा, ठीक है। जी गुरु जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम चलते हैं A45 में। A45 कौन है? A45 है? A45 नहीं है। चलिए A23, A23 नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A81, A81 ये भी नहीं है। चलिए A71, A71 प्रणाम गुरुजी। नमो आप नमः। सिद्ध कीजिए पठामी। हाँ गुरुजी। अ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। पठ। पठ नहीं, आधा पठ। पठ। हम्म, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान काल वर्तमान वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। पठ। परस्मैपदी पदी धातु के साथ परस्मैपदी पदी के प्रत्यय लगते हैं। पठ प्लस आपने क्या बोला था गुरुजी? उत्तम पुरुष एक वचन। उत्तम पुरुष एक वचन पट में क्या प्लस आता है? पट प्लस मी। हाँ, ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। पट प्लस अ प्लस मी। म या व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। पट प्लस आ प्लस मी। अ, ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। पठामी। ओके, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद A63, A63 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए वदतः। तह है। हम्म, वदतः। हाँ जी। अ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु है वद। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। धातु है वद। परस्मैपदी पदी के धातु के साथ परस्मैपदी पदी के प्रत्यय लगते हैं। धातु पद प्लस तस। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगते हैं। कौन सा था? वद प्लस अ प्लस हाँ तस। हाँ, वद प्लस अ प्लस तस। ती आदि प्रत्यय जिनसे लगे हो उसे पद कहते हैं। वदतस। पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। वदतर। पद के अंत में र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन आए तो र का विसर्ग हो जाता है। वदतः। धन्यवाद। चलिए आगे बोलिए। A9, A9 प्रणाम गुरुजी। आप सिद्ध कीजिए चलामः। चला मोह। हम्म, जी। हाँ जी। उत्तम पुरुष बहुवचन ना सर? उत्तम पुरुष बहुवचन। चला मोह। जी। क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। चल। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। चल। परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। चल प्लस मस। ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। चल प्लस अ प्लस मस। म और व से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय के पहले अ हो तो उसका आ हो जाता है। चल प्लस आ प्लस म। मस। नहीं, मस। मस। मस।
ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। चलामस, पद के अंत में स हो तो उसका र हो जाता है। चला चलामर, पद के अंत में रहे र के बाद विराम अथवा अघोष व्यंजन हो तो र का विसर्ग हो जाता है। चलाम, चला म नहीं, चला चला मह, मह, मह या चला तो चला म, चला म नहीं चला बोलना है, मह, चला मह, यानी चला चला मह। मह। अभी स्टार्टिंग में इसी तरह से बोलना है, चला मह, ऐसे ही बोलना है, ह की उच्चारण करना है। बाद में वो ह नहीं, वो उसका उच्चारण विसर्ग ही करना है। जी जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोलिए A43 नहीं है। ओके, A38, A38, 38, प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, आप सिद्ध कीजिए वदसी। वदति, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। वद, क्रिया वर्तमान काल को दर्शाने के लिए वर्तमान विभक्ति का प्रत्यय लगते हैं। वद, वदति है ना, ती मतलब तृतीय पुरुष एक वचन। परस्मय पदी धातु को परस्मयी पद का प्रत्यय लगता है। वदति, नहीं, वद वत्ताति, वद प्लस सी, वदसी वद सिद्ध करना है, वद वदसी, प्लस अच्छा सी। अच्छा, वदसी છે, अच्छा वद प्लस सी, वद प्लस सी। પછી ती आदि प्रत्यय लगने से धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। वद वत्ता अ वत्ता सी, वद नहीं बोलना है, वद, द वद आधा। वत्ता अ वत्ता सी, वद वत्ता अ वत्ता सी। પછી ती सही है, बोलिए। आदि प्रत्यय लगने से धातु पद बन जाता है। वदसी, नियम पक्का नहीं है, नियम कंठस्थ कर लीजिए। ओके सर। जिस प्रकार से नियम दिया गया है उस प्रकार से नियम का यहाँ पर जो जो है, क्योंकि उसमें कहीं कहीं वो चेंजेस जैसे लग रहा है, तो जिस प्रकार से नियम लिखा गया है उसी प्रकार से नियम के अनुसार बोलिएगा। ओके, चलिए ओके सर, चलो थैंक यू। चलिए आगे आगे एक पूछते हैं, एक बाकी है, और वो बाकी है यहाँ पर चलिए A74, A74, A74। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। 74, हाँ 89 हाँ नहीं। हाँ गुरुजी, क्या सिद्ध करना है गुरुजी? आपको सिद्ध करना है यहाँ पर जीवथः, नहीं जीवथः तो हो चुका है ना, एक जीवथ, जीवथ। हाँ, क्रियावाचक शब्द को धातु कहते हैं। इसमें धातु है जीव। वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। जीव, परस्मयी पदी की धातु के साथ परस्मयी पदी के प्रत्यय लगते हैं। जीव प्लस थस। थस नहीं, सिर्फ थ, बहुवचन का। जीव थ बोला ना हाँ गुरुजी? जी, थ बोला। अच्छा, तो ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकर्ण प्रत्यय लगता है। तो नम प्लस अ प्लस नम थ। नहीं है, क्या सिद्ध करना है जी, हमें? हाँ गुरुजी, जी प्लस अ प्लस थ। आगे पद के नहीं, एक ही नियम बाकी है। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हो उसे पद कहते हैं। तो जीवत। जीवथ, ओके धन्यवाद। चलिए अब म्यूट कर दीजिए सारे के सारे। अब लास्ट एक जो हमारे बाकी है
अन्य पुरुष बहुवचन, और अन्य पुरुष बहुवचन का रूप यहां पर है नमन्ति। ये नमन्ति सिद्ध करना है। अब यहां पर नमन्ति सिद्ध करना है, तो नमन्ति सिद्ध करने के लिए धातु हमें पता है कि धातु क्या है, कि धातु है नम, और प्रत्यय, तो प्रत्यय यहां पर अन्य पुरुष बहुवचन, तो अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय, तो अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय होता है अंति, तो अंति अन्य पुरुष बहुवचन अंति है, तो यहां पर नम धातु और अंति प्रत्यय। तो यहां पर हम करेंगे, यहां पर चलिए कि कुछ नियम सेम टू सेम है, जैसे 1 2 3 1 2 3 4 नियम तक हमें सेम टू सेम ही रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। क्रियावाचक शब्द क्या सिद्ध करना है हमें, नमन्ति, और नमन्ति सिद्ध करने के लिए यहां पर धातु है नम और प्रत्यय है अंति। नमन्ति किसका रूप है, तो नमन्ति रूप है उत्तम अन्य पुरुष बहुवचन का। तो अन्य पुरुष बहुवचन में प्रत्यय क्या आता है, तो उत्तम पुरुष एक वचन का मी, उत्तम पुरुष द्विवचन वस, उत्तम पुरुष बहुवचन मस, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, मध्यम पुरुष बहुवचन थ, अन्य पुरुष एक वचन ती, अन्य पुरुष द्विवचन तस, और अन्य पुरुष बहुवचन अंति। ये प्रत्यय है। इन्हीं प्रत्यय का तो अन्य पुरुष बहुवचन का प्रत्यय अंति है। तो यहां पर हम सिद्ध करेंगे प्रथम नंबर नियम कि क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है। धातु क्या आएगा, तो धातु नम। सेकंड, तो वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमाना विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं। यहाँ पर प्रत्यय क्या लगेगा, तो यह प्रत्यय बाद में लगाएंगे, पहले धातु देख लेते हैं। धातु क्या है, नम। उसके बाद है कि परस्मय पदी धातु के साथ परस्मय पदी के प्रत्यय लगते हैं। यहां पर देखिए प्रत्यय क्या लगाएंगे, अंति, नम प्लस अंति। उसके बाद ये अंति प्रत्यय भी ती आदि प्रत्यय है, और ती आदि प्रत्यय होने पर उसको यहां पर देखेंगे कि ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है। अविकरण प्रत्यय का मतलब, तो विकरण प्रत्यय का मतलब होता है धातु और प्रत्यय, इन दोनों को विभाजन करने वाला जो प्रत्यय है उसी का नाम है विकरण प्रत्यय। तो धातु यहाँ पर नाम और प्रत्यय अंति, तो विकरण प्रत्यय कहाँ लगेगा, इन दोनों के बीच में, यानी नम प्लस अ प्लस अंति। अब ये प्रत्यय ना तो म और वो से प्रारंभ होने वाला है, और ना ही ये प्रत्यय इसके ना ही यहां पर पद बना देंगे। अगर पद बनाएंगे तो फिर एक का जाएगा कहां। तो जो 9वां नंबर नियम हम जो देखे थे उसका यूज यहां पर करेंगे। तो 9वां नंबर नियम क्या देखे थे, नियमावली में 9वां नंबर नियम क्या था, अ के बाद अ या ए आए। तो देखिए अ के बाद ये अ है, उसके बाद क्या आया है, अ आया है कि नहीं, आया है। देखिए ये अ और उसके बाद आया हुआ ये अ, ये दो चीज यहां पर इस अ का, ये बीच वाला अ का लोप कैसे होगा, तो बीच वाला अ के लिए दो यहां पर कारण बता रहे हैं। यहां पर दो कारण कौन से, एक कारण अ के बाद अगर अ आए तो, सेकंड अ के बाद अगर ए आए तो। लेकिन इसमें भी कारण है, इसमें भी सिचुएशन इस प्रकार से है कि ये अ जो है ये अ पद के अंत में नहीं होना चाहिए, और ना ही ये पद की शुरुआत में होना चाहिए, यानी पद के प्रारंभ में और पद के अंत में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अगर बीच में हो तो हो सकता है। ये पद के अंत में अगर अ हो और उसके बाद अगर अ आ जाता हो तो वहां पर अ का लोप नहीं होता है।
जैसे कि एक रूप यहां पर, जैसे कि यहां पर एक मैं लिखता हूं यहां पर जैसे कि यहां पर लिखता हूं मैं अ जो है अ, और उसके बाद अगर अ आए तो दोनों मिलकर वहां पर संधि का नियम लग जाता है। और संधि का नियम इस प्रकार से है, अ वर्ण के बाद अगर अ वर्ण आए, समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ हो जाता है। तो इन दोनों में दीर्घ क्या होता है? आ हो जाता है। जैसे कि देव प्लस अर्चति, तो देखिए देव, इसमें अ है कि नहीं है? तो अ है, इसमें देवो में रहा हुआ यहां पर अ है। और उसके बाद अर्चति, ये अ आया है कि नहीं आया है? आया है। तो यहां पर इस अ का लोप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देवो एक पद बन चुका है और ये अ पद के अंत में है। यानी यहां पर नियम क्या बोला गया कि पद के अंत में अ नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब तक ये पद बना है कि नहीं बना है? ये नमंती, यहां पर नम प्लस अ प्लस अंति, क्या ये पद बन चुका है? नहीं, अभी तक ये पद नहीं बना है। इसीलिए ये अ जो है वो पद के अंत में नहीं है, ये पद के बीच में आया है। इसलिए इस नियम का उपयोग करेंगे कि अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। कौन सा? इन दोनों में जो पहला हो तो पूर्व का अ कौन सा है? ये विकरण प्रत्यय वाला। ये विकरण प्रत्यय वाला जो है उसका यहां पर लोप हो जाएगा। तो फिर रहेगा क्या? तो अ के बाद अ आए तो पूर्व के अ का लोप होता है, इसलिए अ का लोप हो गया। लोप का मतलब गायब, लोप का मतलब वहां से वो निकल जाना, हट जाना। तो ये उसका नाश हो जाना, वो लोप है, उसे वहां से निकल जाना, यानी उसका काम अब पूरा, अब वहां से वो निकल पड़े। यानी नम प्लस अंति, अब पद बना देंगे। ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं। नम अंति, म के साथ अ जुड़ जाएगा, म पूरा, और अंति का अंति यानी नमंती हुआ। उसी प्रकार पठंती, पठंती करेंगे तो क्रियावाचक शब्द को धातु कहा जाता है, धातु पठ। सेकेंड, वर्तमान काल को निर्देश करने के लिए वर्तमान विभक्ति के प्रत्यय लगते हैं, धातु है पठ। तीसरा, परस्मैपदी धातु के साथ परस्मैपदी के प्रत्यय लगते हैं, पठ प्लस अंति। चौथा, ती आदि प्रत्यय ती आदि प्रत्यय लगने पर धातु को अविकरण प्रत्यय लगता है, यानी पठ प्लस अ प्लस अंति। उसके बाद कि अ के बाद अ आए तो पूर्व के अ का लोप होता है, अर्थात पठ प्लस अंति। अब ती आदि प्रत्यय जिसे लगे हों उसे पद कहते हैं, पठंती। इसी प्रकार पतंती, रक्षंती, बदंती। आगे अगर देखा जाए तो खादंती, क्रीडंती, निंदंती, अर्चंती, आटंती इत्यादि रूप होता है। ये अन्य पुरुष बहुवचन। इस प्रकार से हम नए 9 क्रियापद यहां पर सीख चुके हैं। 9 प्रकार का यहां पर क्रियापद सीख चुके। कौन से? तो उत्तम पुरुष एक वचन से लेकर कहां तक? अन्य पुरुष बहुवचन तक कुल 9 क्रियापद हुए। और उसी 9 क्रियापद के साथ साथ हमें रूप को भी भूलना नहीं चाहिए। अब तक रूप हम क्या पढ़े हैं? अब तक रूप पढ़े हैं कि नमामि, नमावह, नमामः, नमसि, नमथः, नमथ, नमति, नमतः, नमन्ति। लेकिन इसको थोड़ा सा याद करने के लिए हमें पैटर्न थोड़ा बदलना है। क्या बोलना है? कि उत्तम पुरुष एक वचन नमामि, उत्तम पुरुष द्विवचन नमावह, उत्तम पुरुष बहुवचन नमामः, मध्यम पुरुष एक वचन नमसि, मध्यम पुरुष द्विवचन नमथः, मध्यम पुरुष बहुवचन नमथ, अन्य पुरुष एक वचन नमति, अन्य पुरुष द्विवचन नमतः, अन्य पुरुष बहुवचन नमन्ति। अब साथ में ये जो पुरुष जो बोल रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमें याद रखना है कि ये कौन से पुरुष का रूप है। वो एक वचन का है, द्विवचन का है, बहुवचन का है। अगर इस तरह से हम याद करते रहें तो हमें याद भी रहेगा।
जैसे कि पठामी, तो मी आया, यानी उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय है, तो इसको याद आ जाएगा और उसके अनुसार हमें प्रत्यय ढूंढने में इजी होगा, क्योंकि प्रत्यय ढूंढने उसी तरह से प्रत्यय को भी याद रखना है। उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय मी, उत्तम पुरुष द्विवचन बस, उत्तम पुरुष बहुवचन मास, मध्यम पुरुष एक वचन सी, मध्यम पुरुष द्विवचन थस, मध्यम पुरुष बहुवचन थ, अन्य पुरुष एक वचन ती, अन्य पुरुष द्विवचन तस, अन्य पुरुष बहुवचन अंति। अगर इसको और थोड़ा सा चेंज करना हो तो चेंज कर सकते हैं, प्रथम पुरुष एक वचने, अथवा तो क्या बोलना है, उत्तम पुरुष एक वचने पठामि, उत्तम पुरुष द्विवचने पठावह, उत्तम पुरुष बहुवचने पठामह, लास्ट में उसमें वचने वचने कर देना है। उसी प्रकार प्रत्यय में भी उत्तम पुरुष एक वचने मी, उत्तम पुरुष द्विवचने वह वस, उत्तम पुरुष बहुवचने मस, इसको भी ऐसे भी हम यूज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में सिर्फ इतना ही नहीं, उससे आगे हम बढ़ेंगे। अब इसके बाद और क्या, ये तो 9 क्रियापद की सिद्धि तो कर दी है, अब आगे और क्या करना है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। लेकिन उससे पहले किसी को अगर कोई प्रश्न पूछना हो तो प्रश्न पूछा जा सकता है। जिसको भी प्रश्न पूछना हो वो हैंड राइजिंग करें, और हैंड राइजिंग करने के बाद जिसका भी नाम बोला जाए वो ही अनम्यूट कीजिएगा, बाकी सारे का म्यूट रखिएगा। हाँ, बिंदु बेन A9। प्रणाम सर। हाँ जी। अभी जो हमने किया नमंती का, उसमें रूल नंबर 4 तक समझ में आया कि हमें अविकरण प्रत्यय जो लगता है वो अ, लेकिन जैसे अ या ए का जो होता है तो अ का विलोप हो जाता है। तो जैसे हमने नम प्लस अंति किया, तो फिर उसके बाद में ती प्रत्यय जो है तो नमंती, तो वो दो अ यहाँ पे लोप हुआ ना? दो नहीं, एक ही अ का लोप किए ना। एक अ क्योंकि क्या है इसमें, नमंती, तो म कैसे था, आधा। म कैसे है, व्यंजन कैसे होता है, आधा होता है ना, उसके जी साथ अ जुड़ जाए तो फिर क्या होता है, म संपूर्ण होगा कि नहीं। ओके ओके ओके, जी जी जी, क्लियर। ओके ओके जी, प्रणाम। हाँ जी, चलिए A91। प्रणाम गुरुजी। A91, हाँ जी बोलिए। हाँ, अभी आपने बताया कि ये अ और के बाद ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है, वो हो गया। अब अ और ए पद के आरंभ में हो अंत में हो तो अ का लोप नहीं होता है, उसका कोई उदाहरण, जैसे आरंभ में कहाँ आएगा ए और वहां तक अगर उसका आरंभ में, किसके आरंभ में, जैसे कि यहाँ पर एक किसके? उदाहरण में यहाँ हाँ पर दिया था, देव प्लस अर्चति, तो ये हाँ, अ क्या है, आरंभ में अ है कि नहीं। तो गुरुजी नमंती में भी तो अ आरंभ में, अंतिम में अ आरंभ में आया ना। हाँ, तो उसको नहीं, हमें लोप किसका करना है, यहाँ पर जो है क्या बोला गया, अ के बाद अ या ए आए तो, लेकिन अ के बाद अ या ए कहाँ होना चाहिए, और किसका यहाँ पर लोप करना है, तो लोप जो करना है इस अ का, पूर्व के अ का लोप करना है। पीछे वाला अ का तो लोप तो नहीं होता है, पीछे वाला जो तो अ है, जो आरंभ वाला है, उसका तो लोप तो होता ही नहीं। किसका पीछे लोप, वाला आरंभ कहलाता है। हाँ जी, पीछे वाला आरंभ का मतलब स्टार्टिंग, लेकिन इसको हाँ, लोप नहीं, लोप करने वाला जो है उसको यहां पर देखना है कि वो अ कहां पर है। वो अ आदि में नहीं होना चाहिए और अंत में नहीं होना चाहिए, तो ये अ तो आदि में गुरुजी, तो है ही नहीं। अब ये जैसे ए का मुझे थोड़ा कम समझ में आ रहा ओके है, आप ठीक ए है, का कोई उदाहरण दीजिए। ए का। ए का उदाहरण आगे आने वाला है, वो भी हम लोग यहाँ हाँ पर देखेंगे। जैसे कि आगे ही एक धातु आए, क्योंकि उनका प्रत्यय वो आत्मनिपदी का है, जैसे बंद प्लस अ प्लस ए, तो देखिए यहाँ पर अ के बाद ए आया है कि नहीं आया है, वो आगे आने वाला है, यहाँ पर नहीं है। जी यहाँ पर जी सिर्फ गुरुजी, धीरे अंत तक ही है यहाँ पर। ओके, धीरे धीरे समझ में आएगा शायद। यही क्लियर है, इसमें और कोई डाउट है ही नहीं।
कि ओके इसमें अ के बाद अ के ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है। जिसके अ लोप होना है वो अ कहाँ नहीं होना चाहिए, पद के आदि में नहीं होना चाहिए, पद के अंत में नहीं होना चाहिए। पहले पद के अंत वाला यहाँ पर देख लेते हैं कि पद के अंत वाला किस तरह से है, कि पद के अंत वाला किस तरह से है, तो उसको पहले यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आदि को भी हम जाते हैं। ठीक है, तो जी देखिए सर क्षमा चाहती हूँ, ये हमने अभी जो वंद किया था तो वो वंदे होगा ना उसका? हाँ, उसका वहां पर वंदे बंदे होगा। होगा। हाँ हाँ, जी वहां पर जी हाँ बंदे जी होगा। तो ओके ओके। यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैं आदि वाला मैं बोल रहा था, अंत वाला पहले देव प्लस अर्चामी है अथवा अर्चति, देव प्लस अर्चति, ये क्या है, ये यहाँ पर अ है कि नहीं, व में अ है कि नहीं, क्योंकि ये व कैसे था, है गुरु। संपूर्ण, यानी आधा ये इस व हलंत में अ हलंत है कि वाला। नहीं, ये व हाँ आधा नहीं है, ये व क्या लिखा गया इसमें, पूरा लिखा गया है। इसका इसमें मतलब संपूर्ण अंत है, में हाँ अ इसमें है आ कि नहीं है, है है, और अंत में यहाँ पर अ आया। उसके बाद भी यहाँ पर अ आया है कि नहीं आया है, अर्चति का हाँ अ, हाँ अ के बाद अ, तो अभी हम क्या नियम देखे, अ के बाद अ या ए आए तो पूर्व के अ का लोप होता है, ऐसे नियम देखे ना। हाँ तो इसका यहाँ पर लोप हो जाना चाहिए ना, लेकिन लोप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर क्यों? पद बन चुका है। क्या है, ये पद के अंत में है, ये अ क्या है, ये पद के अंत में है, इसीलिए इसका लोप नहीं होगा। नहीं होगा। तब वहां पर क्या होगी, तब वहां पर संधि होती है। समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स दीर्घ हो जाता है, यानी अ और अ दोनों मिलकर वहां पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। तो वहां पर संधि क्या देवार्चति होगी, देवार्चति, देवार्चति। इस प्रकार से वहां पर संधि हो जाएगा। अंत वाला क्लियर हो गया। जी जी गुरु जी। अब आदि वाला, ठीक है, देखिए हाँ अब आदि वाला, उसका आदि बोले कि अंत बोले एक ही होता है। आदि बोले कि अथवा उसको अंत बोले, उसका एक ही होता है। संस्कृत में ही ये एक शब्द है कि एक अक्षर से भी संपूर्ण शब्द बन सकता है। जी अर्चति, क्या है अर्चति। पता है, नहीं गुरु जी। ब्रह्मा को अ मानता है। दूसरे शब्द से यहाँ पर अ यानी ब्रह्मा भी होता है, ब्रह्मा का एक रूप अ भी होता है। जैसे क का मतलब यहाँ पे, जैसे ख का मतलब आकाश भी होता है। क्या होता है, ख का मतलब आकाश भी होता है। उसी प्रकार अ का मतलब क्या होता है, अ का मतलब वहां पर ब्रह्मा भी होता है। तो ये ब्रह्मा है, तो वहां पर हम उसको विशेष में नहीं जाते हैं, सिर्फ यहाँ पर देखिए ये अ क्या है, आदि में मानेंगे नहीं कि नहीं, आदि मानो कि अंत हाँ मान, है कि नहीं, तब वहां पर हाँ इसका भी लोप नहीं होगा। क्लियर। जी गुरु जी। तब यहां पर क्या हो जाएगा, तब यहां पर आ जाएगा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आ जाएगा। और में दोनों मिलकर क्या होता है, आ हो जाता है। ओके। तो गुरु जी ये आर्चति होगा क्या? हाँ, उस समय संधि होकर आर्चति, यानी ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, ऐसे होगा क्या? हाँ, ब्रह्मा को पूजता है, हाँ हाँ। ये सामासिक शब्दों में बनेगा तब। ओ चलिए, जी गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम गुरु जी। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न? ओके, चलिए, नमो नमः, प्रणाम। नमो नमः। प्रणाम, नमो नमः।